हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरे को लगता है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय गणित मैथमेटिक्स चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले एक थॉरम से पढ़ेंगे, यानी एक प्रमेय पढ़ेंगे जिस प्रमेय को कहते हैं सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। प्रूव दैट। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया गया लिखेंगे। तो दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें BC समानांतर D हैं। इस प्रकार ये लिखेंगे। दिया गया पॉइंट्स अंडरलाइन करके लिखना एकदम बढ़िया से। फिर लिखेंगे रचना में चित्र बनाएंगे। आपने लिखा त्रिभुज ABC है तो आप त्रिभुज ABC बना देंगे, और ABC बनाने के बाद में इसमें BC के समानांतर एक DE भुजा खींचेंगे जो कि BC के समानांतर होनी चाहिए, यानी ऐसे रेल की पटरियों के जैसे। और इसमें अब कोणों को अंकित कर देंगे। ऊपर कोण 1, कोण 2, कोण 3, और फिर त्रिभुज के अंदर कोण 4 और कोण 5। ये सभी कोण अंकित कर देंगे और BC के समानांतर रेखा DE खींच लेंगे। अब नीचे लिखेंगे सिद्ध करना। अगला पॉइंट अपना क्या लिखेंगे? सिद्ध करना में देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर आपने कौन से कोण लिखे हैं। हमने लिखे हैं कोण 2, कोण 4 और कोण 5। तो हम नीचे लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यानी ये तीनों ही मिलकर 180 डिग्री के होंगे। अब लिखेंगे अगला पॉइंट उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समानांतर हैं DE, इसीलिए लिखेंगे कोण DAB बराबर है कोण ABC। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है और ये एक जेड आकृति बनाता है, और जेड आकृति के दोनों तरफ बने कोण हमेशा समान होते हैं। इस कारण इसको एकांतर कोण भी कहा जाता है। अर्थात इस कोण को हमने त्रिभुज में देखेंगे कौन से कोण अंकित करे हैं, तो वो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 4। इस प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इस प्रकार दूसरा लिखेंगे कोण EAC बराबर है कोण ACB। ये भी देखेंगे कि एक उल्टा जेड आकृति बना रहा है, इसलिए इसको भी एकांतर कोण है, इस कारण से ये समान होंगे। तो इसको लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 5, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ते समय LHS पद अलग जोड़ना है और RHS पद अलग जोड़ना है। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएंगे कोण 4 प्लस कोण 5। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारे त्रिभुज के जो तीनों कोण अंदर हमने जो लिखे हैं वो 4 और 5 तो प्राप्त हो गए और 2 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ने पर लिख देंगे, यानी दोनों पक्षों में कोण 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इधर भी जोड़ेंगे तो लिखेंगे कोण 1
प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। इस तरफ भी लिख देंगे। अब आकृति में देखेंगे कि कोण 1, 2 और 3 DAE रेखा पर बनने वाला कोण है, अर्थात ये एक सरल कोण है और इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसीलिए कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। अर्थात अगला, अब इंग्लिश मीडियम में इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए देखेंगे हम थॉरम्स। प्रश्न आता है, क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। इसके अंदर वो ये तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अकॉर्डिंग टू ऐसे कैसे पॉइंट टाइप में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इट्स एंगल्स हैव बीन मार्क्ड बाय एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे प्रूव एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 3 बराबर 180 डिग्री। अगला पॉइंट्स लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू साइड BC पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A ऑफ ट्रायंगल ABC। इस प्रकार, और फिर इसी में कंस्ट्रक्शन के सामने ही फिगर बना देंगे जिसमें फिगर नीचे दिया हुआ है। अब इसका अगला पॉइंट फिर प्रूफ में लिखेंगे इसलिए BC परपेंडिकुलर है L BC, सो एंगल्स 2 बराबर एंगल्स 5 अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए दिस एंगल इज इक्वल एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इस प्रकार हमारे पास में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गिवन इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, यानी तब हो जाएगी एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 3 इज इक्वल टू एंगल्स 5 प्लस एंगल 4। इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। एडिंग एंगल्स 1 टू बोथ साइड्स ऑफ 3, यानी समीकरण 3 में एंगल्स 1 दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो इसलिए प्राप्त हो जाएगा एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 3 बराबर एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 5 प्लस एंगल्स 4, और ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। इस एंगल्स 1, एंगल्स 4 और एंगल्स 5 को इन फिगर्स लुक देखेंगे कि L एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये 180 डिग्री हैं। बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक्सॉम्स एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 5 प्लस एंगल्स 4 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। फ्रॉम 4th एंड 5th की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगी एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 3 बराबर 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा प्रमेय प्रूव दैट हो जाएगा, और पीछे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार हम कुछ और एक थॉरम्स के बारे में देखेंगे कि जो कि इससे विपरीत है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोणों के यानी इंटीरियर
ऑपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स एंगल्स 3 प्लस एंगल्स 4 बराबर 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 2 प्लस एंगल्स 3 बराबर हो जाएगा एंगल्स 3 प्लस एंगल्स 4, अर्थात एंगल्स 1 प्लस एंगल्स 2 बराबर हो जाएगा एंगल्स 4 के बराबर। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल्स, जो कि इसको भी सॉल्व करेंगे और उसको हल करने का तरीका आप अच्छी तरह से देखें। आकृति 6.37 में यदि QT लंब हैं PR पर और एंगल्स TQR बराबर है 40 डिग्री और एंगल SPR बराबर है 30 डिग्री हैं, तो X और Y ज्ञात कीजिए। इसमें सॉल्व करेंगे जब लिखेंगे ट्रायंगल TQR यानी त्रिभुज TQR में 90 प्लस 40 प्लस X बराबर 180। इस ट्रायंगल को देखने पर इसमें मिलेगा आपको 90 प्लस 40 प्लस X बराबर 180, यानी त्रिभुजों का कोण योग गुण है, इसीलिए अर्थात इसमें X बराबर लिखेंगे और कोएफिशिएंट को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तब हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर X बराबर 50 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब Y बराबर देखेंगे एंगल SPR प्लस X पर मैं 6.8 से, अतः Y बराबर हो जाएगा 30 प्लस 50 बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे आकृति, अगला उदाहरण आकृति 6.41 में यदि AB समानांतर हैं DE यानी AB पैरेलल है DE, तो एंगल्स BAC बराबर 35 डिग्री और एंगल CDE बराबर 53 डिग्री हैं, तो एंगल DCE ज्ञात कीजिए। इसको भी ज्ञात करने के लिए देखेंगे, आंसर लिखेंगे कोण BAE बराबर 35 डिग्री, तो कोण AED बराबर भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है, यानी अल्टरनेट एंगल हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः कोण D प्लस कोण C प्लस कोण E बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें जिसका मान दिया हुआ है उसका मान को वहाँ पे रख देंगे। D का मान है 53 डिग्री, E का मान है 35 डिग्री, यानी 53 डिग्री प्लस C प्लस 35 बराबर 180 डिग्री, यानी C प्लस 88 बराबर 180 डिग्री, अर्थात C बराबर 180 माइनस 88 हो जाएगा, अर्थात कोण DCE बराबर हो जाएगा 92 डिग्री, यानी DCE बराबर 92 डिग्री। इस प्रकार अगला 5वां प्रश्न देखेंगे और आकृति 6.43 में यदि PQ लंब हैं PS यानी PQ परपेंडिकुलर है PS, PQ पैरेलल है SR यानी PQ समानांतर हैं SR, तो कोण SQR बराबर 28 डिग्री और एंगल QRT बराबर 65 डिग्री हैं, तो X और Y के मान ज्ञात करो। आगे देखेंगे कि X प्लस 28 डिग्री बराबर है 65 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण है, अतः X का मान निकाल देंगे, तो अतः कोण X बराबर हो जाएगा 65 माइनस 28
तो कोण x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। अब वापस देखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर है 90 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब 90 डिग्री ऐसे कैसे लिख देंगे, और x का मान 37 डिग्री हमने ऊपर निकाल दिया है, वापस मान रख देंगे। प्लस y बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, अर्थात y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127, बाकी कर देंगे तो y बराबर 53 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वीडियो के अंत में होमवर्क दिया हुआ होगा, उस होमवर्क को आप अच्छी तरह से करें और इसके नोट्स को PDF फाइल डाउनलोड कर लें और अपने नोटबुक के अंदर इसके नोट्स को अच्छी तरह से उतार लें। नोट्स प्लस जो प्रश्न समझाए गए हैं उनको भी अच्छी तरह से उतारें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है जो कि होमवर्क आपको थोड़ी देर बाद दिया जाता है ताकि आप वीडियो अच्छी तरह से देख सकें, और होमवर्क 12 बजे मिलेगा जिसके आप अच्छी तरह से देखें और हल करें, तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।